3 4 5 और ये 6। आगे जाते हैं कि ये H OH H OH OH H OH H और ये HOH। अब ये देखिए दोनों सेम में है, तो अल्फा 1 और 2 पोजीशन पे OH अगर एक ही बुलक पे था, याद कीजिए अल्फा, तो ये अल्फा D प्लस ग्लूकोज। कहीं कहीं पे चूंकि ये पायरेन से मिलता जुलता है तो इसको ग्लूकोपायरेनोज भी कहते हैं, ग्लूकोपायरेनोज। अब इसी प्रकार अगर ये रोटेशन केवल कर दिया जाए, ये वाला केवल बदल दिया जाए तो ये बीटा हो जाएगा। कैसे? ठीक, ये हो गया OH H अब ये देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, और ये या ग्लूकोपायरेनोज भी इसको कह सकते हैं। तो ये हावर्थ का प्रोजेक्शन है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज का चक्रीय संरचना जो होती है पायरेन से समानता प्रदर्शित करता है, संरचनात्मक समानता दर्शाता है। अब ये देखिए ये संरचनात्मक, इसीलिए इसको ग्लूकोपायरेनोज कहते हैं, क्योंकि पायरेन की तरह है ना, जिस तरह से आपकी संरचना होगी थोड़ा बहुत तो उसी की तरह नाम दे ही दिया जाएगा, ये स्थिति बनती है। अब ये देखिए अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी का, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, म्यूटा रोटेशन, इसे कहते हैं हम म्यूटा रोटेशन। क्या होता है बेटा, जरा देखिए म्यूटा रोटेशन क्या होता है। यानी परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। इसमें कहा गया है कि अगर मैं ग्लूकोज का जलीय विलयन लूं, जलीय विलयन, अब ये देखिए ये जलीय विलयन बेटा अल्फा हो या बीटा हो, कोई भी लीजिएगा, तो ये कहता है कि अगर आप अल्फा ग्लूकोज लीजिएगा तो ये बीटा में परिवर्तित हो जाएगा, अगर बीटा लीजिएगा तो अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा, और दोनों में एक साम्य अवस्था आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? साम्य अवस्था, दोनों में एक साम्य अवस्था आ जाएगी। ये असाम्य अवस्था में अब दोनों में ज्यादा अस्थायी कौन है? बीटा ज्यादा अस्थायी था, याद कीजिए, क्योंकि उसमें प्रतिकर्षण कम था। तो ये ज्यादा अस्थायी है तो इसकी मात्रा भी ज्यादा होगी, तो ये 64% और ये 36% में अपने आप स्वतः परिवर्तित हो जाएगा। माने अगर मैं अकेले अकेले केवल बीटा ग्लूकोज लेता हूं और छोड़ देता हूं तो धीरे 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 इसमें अल्फा ध्रुवण आ जाएगा। अल्फा लेता हूं तो धीरे 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 बीटा ध्रुवण आ जाएगा।
लेकिन ये बात क्लियर है, ज्यादा कौन होगा? बीटा होगा। वो 64% होगा और ये 36%। तो इस प्रकार ग्लूकोज के जलीय विलयन को में जो प्रकाशीय क्रियाशील यौगिक है उसके ध्रुवण में घूर्णन द्वारा स्वतः परिवर्तन जो ये पाया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, म्यूटा रोटेशन। यानी यह एक स्वतः प्रक्रिया है जो यह एक स्वतः प्रक्रिया है जिसमें प्रकाशीय क्रियाशील यौगिकों के ध्रुवण घूर्णन में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विलयन में गति साम्यावस्था उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न हो जाती है। और इसमें ये आपको समझ में आ रहा है कि जो ज्यादा स्थायी होगा उसकी मात्रात्मक जो परिमाण होगा वो ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज के बारे में इसका निर्माण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, चक्रीय संरचना, ये सारी चीजों का जितना भी अप टू 12th था एकेडमिक सेक्शन में, वो सारा चीज इसमें कवर किया गया। इसको बार बार देखिए, रिवाइज करते रहिए और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन लगाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा।